हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने थर्ड सेमेस्टर बीकॉम की हिंदी पुस्तक कवितांजलि में किए हस्ताक्षर भगवान ने, जिसके कवि हैं कुवेम्पू जी और अनुवादक है एम.ए. रामचंद्र। उनके बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए थोड़ा सा कुवेम्पू जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो कुवेम्पू जी का पूरा नाम डॉक्टर के.वी. पुट्टम्मा है और इनकी जो श्रेष्ठ रचना है रामायण दर्शनम है। और इन्होंने कर्नाटक में जो इनका जन्म स्थान है और इन्होंने 70 से भी अधिक रचनाएं लिखी हैं। और आपने सेकंड पीयूसी में गहने लेसन पढ़ा होगा, ये इनके द्वारा ही लिखी गई हैं। तो चलिए दोस्तों, हम कविता की तरफ चलते हैं। किए हस्ताक्षर भगवान ने, देखा उसे रसवश होकर कभी। पृष्ठि का था अंबर विशाल, शोभायमान थी उन्नत शैलमाला। घरे विपिनों के अचल मध्य में, छवि मान थी जल सुंदरी तरंग। किए हस्ताक्षर भगवान ने, देखा उसे रसवश होकर कवि ने। सो यहाँ पे कवि का मानना है कि प्रकृति का निर्माण भगवान ने ही किया है। प्रकृति का सौंदर्य देखकर कवि वशीभूत मंत्रमुग्ध हो जाता है और काव्य रचना करने लगता है। प्रकृति का सौंदर्य ही भगवान का बड़ा हस्ताक्षर है। यह जो विशाल आकाश है वह प्रकृति की पृष्ठभूमि है, और जो यह मतवाला ऊंचा पर्वत है ये प्रकृति की शोभा को बढ़ाता है। घने जंगलों के बीच बहती हुई नदी और उससे उठने वाली लहरें, ये सब कुछ भगवान के हस्ताक्षर। कवि उसे मंत्रमुग्ध होकर देखता है और काव्य रूप से धरती के सौंदर्य को सजा देता है। बहती थी सरिता, खड़ी थी वनराजी, बिखरे थी नभ ने नीली हंसी। निर्जन प्रदेश को नीरव बेला को पुलकित किया था खगरव ने। सो यहाँ पे कवि बता रहे होते हैं कि घने जंगलों में जो नदी बहती थी, वनरानी नीली हंसी बिखेर रही थी, अर्थात नीले आसमान के नीचे जंगल और नदी का सौंदर्य अधिक बढ़ गया था, जिसे कवि ने प्रकृति की हंसी कहा है। नीला रंग आंखों को ठंडक पहुंचाता है, इसलिए आसमान के रंगों को कवि हंसी का रंग कहता और खुशी का संकेत हंसी है। जंगल के अपूर्व सौंदर्य में फैले निर्जर सन्नाटे को पक्षियों की चहचहाहट को रोमांचित कर देता है। आगे चलते हैं। चमक रही थी कोमल ताप में सिकुड़न भरी जलधार, कल कल करती थी सलिल की तुतलाहट चट्टानों पर। द्युतमान थी सुनहली शिखला दोनों पुलिनों पर। सो यहाँ पे कवि बता रहे होते हैं कि धूप की चमक और प्रकाश में जलधारा जगमगा उठी थी और नदी का पानी सलिल कल कल की मधुर ध्वनि के साथ जब चट्टानों में टकराता हुआ लगता था, तो जैसे तोतली भाषा में बच्चे बात कर रहे हैं वैसे ही पानी की आवाज़ लगती थी। और पानी की जो गति थी बिजली की गति की तरह समान थी। बिजली की गति के से आगे बढ़ रहा था और नदी के दोनों किनारों पर फैली हुई चमकीली रेत पर जब फैल जाता था तो नदी का पानी और यह सुंदर मानो भगवान के हस्ताक्षर किए हों। आगे चलते हैं। सिब्बल गुड्डे की नदी में नहाते बसा था कवि मन। नाक लोक में मधु सौंदर्य का मधुर जगत, मधु बनाता हृदय जिह्वा का। सो यहाँ पे कवि बता रहे होते हैं कि सिब्बल गुड्डे में बहने वाली नदी में कवि ने स्नान किया, अर्थात नदी के अपूर्व सौंदर्य में कवि अकंठ डूब गया। जैसा कवि ने अनुभव किया कि वैसे ही सुंदर काव्य की रचना कर दी। जैसी अनुभूति ही वैसे ही माधुर्य कविता में आ गया और ऐसा लगा मानो मिठास हृदय की जीभ बन गया हो, अर्थात सुंदर हृदय के माधुर्य से भर दिया और इतनी सुंदर रचना पूर्ण हुई। सो आगे चलते हैं। प्रकट हुआ अचानक दस्य दिगंत में, गिरिवन पटव्योम में तैरती हुई आई बलाक पंक्ति। लेखन रेखा न्यास में आवगममय छंद प्रसा में, सृष्टि रचना की कुशलता और रमणीयता पर विस्मित जगति के सुंदर संधि पत्र पर स्वीकृति देते मानो अपनी चिर चेतना को बलाक पंक्ति के बहाने किए हस्ताक्षर भगवान ने देखा उसे रसवश होकर कवि ने। सो आगे यहाँ पे बताते हैं कि जो है अचानक एक से दृश्य आकाश मंडल में प्रकट होते दिखाई देते। गिरिवन के पक्षी बगुले एक दिशा से आकाश में एक पंक्ति में तैरते हुए दिखाई दे रहे हैं और यह सुंदर आकृति जरूर
जरूर इस सुंदरता पर भगवान के हस्ताक्षर क्यों है, मानो ऐसा लग रहा हो कि पक्षियों की जो एक बारात आ रही, पक्षियों की एक बारात सी आ रही हो। सो यहाँ पे कवि ये बताना चाहते हैं कि ये जो भी हमको चीज़ें दिखाई दे रही शब्दहीन है, और जो भी है वो सब ये किसके द्वारा रची गई है, भगवान के द्वारा ही रची गई है। तो यहाँ पे कवि बता रहे हैं कि अचानक उन्हें आकाश में बगुलों की पक्षी दिखाई दिए और वो उस आकृति को देखकर बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे थे। तो उन्हें ऐसा लगा कि जैसे इस सुंदरता पर भगवान ने अपने हस्ताक्षर के द्वारा इस चीज़ को सत्यापित कर दिए हों। तो दोस्तों, आपको ये कविता कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।